नमस्कार। दिल्ली में आज ऐसी कई खबरें सामने आई हैं जिनका सीधा असर आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ सकता है। एक तरफ राजधानी की हवा को लेकर सरकार बड़े दावे कर रही है, तो दूसरी तरफ बारिश ने नई सड़कों की गुणवत्ता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उधर E20 पेट्रोल को लेकर अरविंद केजरीवाल और केंद्र सरकार के बीच टकराव और तेज हो गया है। और अंत में बताएंगे एयर इंडिया की उस फ्लाइट का हाल जिसमें उड़ान के दौरान अचानक अफरा तफरी मच गई। शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। E20 पेट्रोल देश के करोड़ों वाहन चालकों के लिए नुकसानदायक है या फिर ये सिर्फ राजनीतिक मुद्दा बन गया है? तो बता दें कि इसी सवाल को लेकर आज आम आदमी पार्टी ने प्रधानमंत्री आवास की ओर मार्च निकाला। अरविंद केजरीवाल 100 लोगों 2,33,000 से अधिक हस्ताक्षरों वाली याचिका लेकर प्रधानमंत्री से मिलने निकले, लेकिन पुलिस ने करीब 500 मीटर पहले ही बैरिकेडिंग कर उन्हें रोक दिया। इसके बाद केजरीवाल सड़क पर धरने पर बैठ गए। उनका आरोप है कि केंद्र सरकार ट्रंप के दबाव में अमेरिका से एथेनॉल खरीदकर देश पर E20 थोप रही है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर नीति वापस नहीं ली गई तो आंदोलन और बड़ा होगा। वहीं भाजपा ने इस पूरे प्रदर्शन को राजनीतिक ड्रामा बताया। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि केजरीवाल E20 के खिलाफ कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं दे पाए हैं और ये सिर्फ सुर्खियों में बने रहने की कोशिश है। सबसे बड़ा सवाल अब यही है, क्या ये बहस तकनीकी तथ्यों पर होगी या चुनावी राजनीति पर? आगे बढ़ते हैं राजधानी की हवा पर। सरकार कह रही है कि इस साल अब तक दिल्ली में 137 साफ हवा वाले दिन दर्ज किए गए हैं, जो पिछले साल से ज्यादा है। लगातार 5 दिन AQI संतोषजनक श्रेणी में रहने का भी दावा किया गया है। सरकार का कहना है कि धूल नियंत्रण, बायो माइनिंग, निर्माण, मलबे के वैज्ञानिक निस्तारण और प्रदूषण पर सख्त कार्रवाई से ये सुधार संभव हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ कई इलाकों में AQI अब भी 200 के पार दर्ज किया गया। यानी सवाल अभी भी बाकी है कि क्या सर्दियों में भी यही सुधार बना रहेगा। यानी फिलहाल राहत जरूर है, लेकिन असली परीक्षा आने वाले महीनों में होगी। 3 महीने पहले बनी सड़क पहली बारिश में उखड़ी। क्या राजधानी की नई सड़कें पहली ही बारिश नहीं झेल पा रही? तो बता दें कि लुटियंस दिल्ली की कई सड़कें जिनका निर्माण करीब 3 महीने पहले हुआ था, पहली मानसूनी बारिश में जगह जगह उखड़ गई, बड़े गड्ढे बन गए और निर्माण गुणवत्ता पर सवाल उठ रही हैं। सवाल यही है, अगर VIP इलाके की सड़कें ये हाल है तो बाकी दिल्ली की सड़कों का क्या होगा? अब बात करते हैं स्पीड न्यूज की। दिल्ली विधानसभा का छठा सत्र 7 अगस्त से शुरू होगा। बैठक 7, 10 और 11 अगस्त को होगी। सुरक्षा के लिए विधानसभा परिसर में नई व्यवस्था लागू की जा रही है। एयर इंडिया की फुकेट दिल्ली फ्लाइट AI 2379 उड़ान के दौरान तेज टर्बुलेंस में फंस गई। कई यात्रियों और कुछ क्रू सदस्यों को हल्की चोटें आई, लेकिन विमान सुरक्षित दिल्ली एयरपोर्ट पर उतर गया। IP यूनिवर्सिटी ने 9 कार्यक्रमों के लिए ऑनलाइन स्पोर्ट राउंड शुरू किया है। आवेदन की अंतिम तारीख 3 अगस्त है। दिल्ली विश्वविद्यालय में अधिकांश कॉलेजों की सीटें भर चुकी हैं। हालांकि संस्कृत ऑनर सहित कुछ पाठ्यक्रमों में अभी भी सीट खाली है। तीसरा राउंड 8 अगस्त से शुरू होगा। राउज एवेन्यू कोर्ट ने नीट UG 2026 पेपर लीक मामले में CBI को आरोप पत्र सभी आरोपियों को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। वहीं कुछ आरोपियों ने ब्रेन मैपिंग और पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की भी मांग की है। दिल्ली में पिछले 2.5 वर्षों में 254 विदेशी नागरिक ड्रग तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किए गए। 63 मकान मालिकों पर विदेशी किराएदारों का सत्यापन नहीं कराने के आरोप में कार्रवाई हुई है। मौसम विभाग ने दिल्ली में येलो अलर्ट जारी किया है। पूरे सप्ताह हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। देर रात मोबाइल और लैपटॉप इस्तेमाल करने वालों में अनिद्रा के मामले तेजी से बढ़ रही हैं। डॉक्टरों ने चेतावनी दी है कि लगातार कम नींद से हृदय रोग, मधुमेह और मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं का खतरा बढ़ सकता है। कांवड़ यात्रा को लेकर दिल्ली में शिविर पूरी तरह तैयार है। कहीं वाईफाई, कहीं विशेष भोजन और कहीं आकर्षक शिव झांकियों की व्यवस्था भी की गई है। तो आज की सबसे बड़ी तस्वीर यही रही। E20 पेट्रोल पर राजनीतिक टकराव और तेज हुआ। सरकार ने साफ हवा के नए रिकॉर्ड का दावा किया। पहली ही बारिश में नई सड़कों की गुणवत्ता पर सवाल उठे और दिल्ली विधानसभा का नया सत्र 7 अगस्त से शुरू होगा।
इन खबरों में आपको सबसे ज्यादा असर किस खबर का लगता है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप चाहते हैं कि दिल्ली की हर बड़ी और जमीनी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले बुलेटिन में। नमस्कार।